नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया दंगल का। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर चल रही आर पार की बहस के बीच एक ऐसा ड्रग पेडलर शिकंजे में आया है जिससे बड़े राज खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। राहिल विश्राम नाम के इस ड्रग पेडलर को उस बड़े रैकेट का हिस्सा माना जा रहा है जो बॉलीवुड में बड़े बड़े नामों तक ड्रग सप्लाई करते हैं। राहिल की गिरफ्तारी रिया कनेक्शन में चल रही पड़ताल के आधार पर हुई। इस बीच एनसीबी ने ड्रग पेडलर्स के एक और रैकेट को पकड़ा जिनका सीधा संबंध रिया और शोभिक से सामने आया। इसलिए दंगल में आज हमारा सवाल है कि इन छोटे छोटे ड्रग पेडलर्स के शिकंजे में आने से क्या बॉलीवुड में ड्रग्स से ताल्लुक रखने वाली बड़ी मछलियां पकड़ी जाएंगी? बॉलीवुड में ड्रग्स का बिग बॉस कौन है? क्या उनका पर्दाफाश होगा और वो लोग पकड़े जाएंगे? आज का दंगल इसी पर होगा। रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की पूछताछ में बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की एक एक कर नई परतें खुलती जा रही। एनसीबी ने राहिल विश्राम नाम के एक ऐसे ड्रग पेडलर को गिरफ्तार कर लिया है जो न सिर्फ रिया का राजदार है बल्कि उसे बॉलीवुड में ड्रग्स का बड़ा सप्लायर कहा। विश्राम नाम का एक व्यक्ति जो कि एक बहुत बड़ा ड्रग पेडलर माना जा रहा है, उसके पास से मनाला क्रीम नामक हाई क्वालिटी हशीश सीज की गई। करीब 1 किलोग्राम की यह हशीश 3 से 4 करोड़ रुपए की है और इसके बाद उससे तहकीकात की गई, राहिल से पूछताछ की गई जिसमें यह पता चला कि वो एक व्यक्ति के लिए काम करता है जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सप्लायर है। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इस व्यक्ति को ढूंढ रही है और उसके लिए एक मैनहंट लॉन्च किया गया है। मुंबई के वर्सोवा में रेड के बाद राहिल पर एनसीबी की पहुंच रिया से पूछताछ के बाद गिरफ्तार हुए एक ड्रग पेडलर की पूछताछ के बाद हुई। उधर मुंबई के पवई से भी 3 ड्रग पेडलर को शिकंजे में लिया गया है। इनके पास से भी प्रतिबंधित ड्रग्स की बरामदगी हुई है। बताया जा रहा है कि रिया और शोभिक को ड्रग्स बेचने में इनका सीधा रोल रहा है। रिया चक्रवर्ती और सुशांत ड्रग्स कनेक्शन की जो जांच कर रही थी टीम, अब उसमें भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम आने लगे हैं। और जो राहिल विश्राम है, ये एक बड़ा मुंबई का ड्रग पेडलर है, खासकर सेलिब्रिटीज के बीच। क्योंकि आपको बताऊं, यहाँ पर ड्रग पेडलर कई हैं, बड़े बड़े माफिया ड्रग पेडलर, लेकिन बॉलीवुड में जिनके लिंक हो वो अलग ड्रग माफिया होते हैं और राहिल विश्राम उसी की कड़ी का हिस्सा है। 5 लोगों को डिटेन किया गया, उनके बारे में जानकारी दे दीजिए सर। नहीं, ऑलरेडी डिटेन किया है। कौन लोग हैं ये, इनका सुशांत किसी के संपर्क? हमारे केस में दे आर लिंक। सर लेकिन किस तरह से क्या कुछ 1620 क्या कुछ रिकवर किया गया उनके पास से? कुछ रिकवरी सर? चरस रिकवर किया गया अच्छी क्वांटिटी में एंड कैश भी रिकवर। रिया और शोभिक से पूछताछ के बाद कई ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार हुए। रिया ने एनसीबी को बॉलीवुड के 25 नाम भी दिए हैं जिनका ड्रग्स कनेक्शन है। सवाल ये है कि क्या ड्रग्स से ताल्लुक रखने वाली बॉलीवुड की बड़ी मछलियां भी कानून के शिकंजे में आएंगी? अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने फिल्म निर्माता करण जौहर की पार्टी के एक वीडियो के आधार पर बॉलीवुड में ड्रग्स की जांच की मांग एनसीबी से की है। ये लोग नशा कर रहे हैं और नशा परोसते हैं, नशा करते हैं। स्टोरी इनकी थी, ये स्टोरी करण जौहर की थी, ये स्टोरी शाहिद कपूर की थी, ये स्टोरी उन लोगों की थी जो उस वीडियो में दिख रहे थे। लेकिन हमारे नाम से इस मूवी को पेश किया गया, उड़ता पंजाब। जब उड़ता पंजाब कहा तो सब लोगों ने तालियां बजाई और कहा हमारी जीत हो गई है, ये आवाज की जीत है, ये अपनी बात को रखने की जीत है। करण जौहर ने इसकी पार्टी की, बकायदा मीडिया में आए करण जौहर, और ये तो बहुत बड़ी हमारी जीत है। और जब हम कहते हैं उड़ता बॉलीवुड तो कहते हैं बॉलीवुड को बदनाम मत करो। बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन का मामला देश की संसद में उठ चुका है और बॉलीवुड में राजनीतिक खेमेबाजी का सबब बन चुका है। लेकिन क्या ये हंगामा बॉलीवुड से ड्रग्स को दूर करने में मददगार होगा? मुंबई से दिवेश और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ विक्रम सिंह हैं, वो शिवसेना के नेता हैं। हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, वो अकाली दल के नेता हैं जिन्होंने इस मामले में शिकायत की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तक जाकर 1 साल पहले, जबकि वो शिकायत कर चुके थे मुंबई पुलिस को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। अक्षरा सिंह हमारे साथ आ गई हैं, वो अभिनेत्री हैं। हमारे साथ मुकेश खन्ना होंगे, वो अभिनेता हैं। शिखा मल्होत्रा हमारे साथ होंगी, अभिनेत्री। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी आ गए हैं, वो राज्यसभा के सदस्य हैं और बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है सुधांशु त्रिवेदी, क्योंकि अब मामला एनसीबी के पास है, अब मुंबई पुलिस के हाथ से गेंद निकल चुकी और केंद्रीय एजेंसी के हाथ में आ गई। ये छोटी छोटी मछलियां ही पकड़ते रहेंगे सर, या कोई बड़ा मगरमच्छ भी दिखेगा कभी ड्रग पेडलिंग के मामले में और ड्रग इस्तेमाल करने वालों में? देखिए रोहित जी,
केंद्रीय एजेंसियां जो काम कर रही हैं वो पूरी व्यावसायिक दक्षता के साथ कर रही हैं, यानी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी के साथ, बगैर किसी बायस यानी बगैर किसी पक्षपात के। अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो जो जांच आगे बढ़ रही है, नए नए डायमेंशन, नए नए आयाम सामने आते चले जा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग ये जो जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं। अभी आपने देखा कि पहले कुछ लोगों के नाम आए थे, फिर ड्रग पेडलर्स के नाम आए, अब एक ड्रग पेडलर के ऊपर फिजिकल पोजीशन में चीजें मिली, यानी अभी तक तो अनुमान थे, अभी तक डिजिटल एविडेंस मिल रहे थे, अब फिजिकल एविडेंस भी मिले हैं। तो आप आश्वस्त रहिए, सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और इसमें आगे बढ़ते हुए जो जो चीजें होंगी वो सब चीजें सामने निकाली जाएंगी। किसी निर्दोष को परेशान होने की जरूरत नहीं है और जो दोषी है सरकार उनको छोड़ने वाली नहीं। सुधांशु जी, इस देश में ड्रग के मामले को लेकर ये जो लड़ाई पिछले कुछ दिन से छिड़ी है, उसमें सवाल ये उठा है कि ड्रग बेचने वाले तो एक के बाद एक दिख रहे हैं, ड्रग खरीदने वाले उनका कोई नाम तक लेने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़े लोग हैं। हाँ, आपने बहुत सही बात कही। देखिए क्या होता है, जो भी बेचने वाला होता है ना, उसके बारे में जो डिजिटल एविडेंस और कोरोबोरेटिव एविडेंस मिलते हैं वो भी बहुत मैसिव मिलते हैं। भाई एक आदमी 50 लोगों को बेच रहा है तो 50 पॉइंट पर तो उसके एविडेंस मिलेंगे। जैसे मैंने अभी बताया, फिजिकल पोजीशन, यानी जब पुलिस ने छापा मारा तो वहां पर ड्रग्स भी बरामद हो गई। अब जो प्रयोग करने वाला है उसके पास, उसके बारे में सबूत जब पुख्ता कर लेगी पुलिस, तब जाके उस पे हाथ रखेगी, उससे तो कम्युनिकेशन का सबूत होगा। यहाँ तो फिजिकल पोजीशन भी है, यानी माल भी बरामद है और ब्यौरा भी बरामद है। अब जो जो ब्यौरे से इस बात की तस्दीक होती चली जाएगी कि किस किस ने कंजम्पशन किया था, उसके अनुसार युक्त सम्मत नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वहां पर भी होती रहेगी। सुधांशु जी, मनजिंदर सिंह सिरसा बैठे मेरे साथ। 1 साल पहले इन्होंने शिकायत की थी सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो को देखने के बाद। मनजिंदर सिंह सिरसा, उस वीडियो में जितने लोग आपको दिखाई दे रहे या जिनके नाम लेके आपने कंप्लेंट की है, एक से भी आज तक किसी एजेंसी ने, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो, पूछताछ की है, चिट्ठी भेजी है, नोटिस भेजा है, फोन किया है, बुलाने की कोशिश की है? रोहित जी, अगर अब तक बुलाने की कोशिश की होती तो फिर मुझे इतने सारे रिमाइंडर क्यों देने पड़ते और क्यों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास जाके उनके चीफ को मिलकर दुहाई देनी पड़ती कि आप इस ड्रग माफिया को रोकें और उसके लिए एक जो ज़रूरी एक इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, वो आप करें। क्योंकि मुंबई पुलिस जो है वो तो उनके दबाव के नीचे काम कर रही है। वो तो आप सब टीवी चैनलों ने एक्सपोज किया कि इस तरीके सुशांत सिंह के केस को ही मुंबई पुलिस किसी सूरत में सीरियसली लेना ही नहीं चाह रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना, इसीलिए उन्होंने सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को जस्टिफाइड माना। और यहाँ तक मुंबई पुलिस की अगर मैं बात करूँ तो आपने भी नोटिस लिया होगा कि कंगना रनावत के एक पुराने उसके मित्र के वीडियो के ऊपर कि उसने तब कहा था 2 साल पहले कि कंगना रनावत ने मुझे ड्रग्स करने को कहा, तो एक दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी और कहा कंगना रनावत के खिलाफ हम ड्रग्स में कार्रवाई करेंगे। लेकिन जहाँ पे पुख्ता एविडेंस है, वीडियो है, आदमी सामने खड़ा होकर बता रहा है और जो वीडियो चला चला के खुद बोल रही है उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं था। इसलिए रोहित जी यही कारण बना कि किसी ने नोटिस देना तो दूर की बात है, अब मेरे से ही नहीं पूछा तो नोटिस को क्या देगा। मुंबई पुलिस से तो हमने पूरी कोशिश करके देख ली। अब बात आ गई एनसीबी की। अब एनसीबी एक नेशनल की प्रीमियर एजेंसी है जिससे मुझे उम्मीद है कि उन्होंने जैसे आज काम शुरू किया, क्योंकि मैंने आपको रोहित जी अगर याद हो तो आपने मेरे से एक सवाल पूछा था कि आपको श्री राकेश अस्थाना जी ने क्या आश्वासन दिया, तो मैंने तब भी आपको ये बताया था कि मेरे को उन्होंने आश्वासन दिया कि बिल्कुल हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, समय लग सकता है लेकिन हम इसको निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे। इस आश्वासन के साथ ही मैं उनके दफ्तर से निकला था और आज चूंकि ये कंप्लेंट अब मुंबई में पहुंच चुकी है और मुंबई का नारकोटिक्स जो डिवीजन है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहा है। सिरसा जी, लेकिन आप और मैं रोहित जी आपको बड़े 1 साल से देख रहे हैं, लोगों ने भी इस वीडियो को देखा, अब पिछले 1 महीने से क्या कुछ हो रहा है वो भी लोग देख रहे हैं। क्या आपको कहीं अजीब नहीं लगता कि हर रोज जो चेहरे दिखते हैं वो उनके दिखते हैं जो ड्रग बेचते हैं? एक ऐसे आदमी का चेहरा अब तक सामने नहीं आया जो ड्रग खरीदता हो। एक ऐसे आदमी का चेहरा अब तक किसी एजेंसी ने सामने नहीं रखा कि ये है, ये यूजर है, इसके लिए ड्रग ये लोग खरीदते थे और इसके पास लेकर आते थे, सप्लाई यहां आती थी। क्या डरते हैं इन लोगों से या इनकी सांठगांठ इतनी मजबूत है? रोहित जी मुझे बड़ा विश्वास है जिस तरीके से आपका टीवी चैनल भी इसको परस्पर चला रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उन लोगों को ढूंढा जाए। देखिए
कई बार एजेंसियां दबाव में आ सकती है, लेकिन जिस तरीके के आज आप लोगों ने हालात और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए आवाज़ उठाई है, मैं बड़े यकीन से कह सकता हूं, आपने ठीक कहा, एक भी आदमी नहीं पकड़ा जा रहा है, एक भी जिसको सप्लाई की हो। सप्लायर पकड़े जा रहे हैं, लेकिन सप्लाई की कोई उनके बारे में कुछ नहीं सामने आ रहा। लेकिन ये मुझे विश्वास है अब जो इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी करण जौहर के घर से, उसके अंदर कंज्यूम करने वाले से शुरू होने वाली है। रोहित जी, हमारे केस में ये अंतर है, अब तक बाकी केसों में तो पेडलर्स के शुरू हो रही थी, यहाँ पे कंज्यूम करने वालों से ही शुरू होने जा रही है। इसलिए कंज्यूम करने वाले तो सबसे पहले एक्सपोज होंगे, बड़े बड़े नाम एक्सपोज होंगे, और यही कारण था मुंबई पुलिस का, इसीलिए वो इसको इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी। अगर ये कंप्लेंट किसी पेडलर के खिलाफ दी होती तो हो सकता है वो सोचते कि ठीक है, एक एमएलए ने दी है, कार्रवाई करो और इस मुद्दे को खत्म करो। चूंकि ये कंप्लेंट बड़े नामों के खिलाफ थी, जिन नामों के खिलाफ कोई जुर्रत नहीं करता हाथ डालने की, और रोहित जी जिनको ये गलतफहमी के शिकार भी है, जो मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर वो आपके टीवी चैनल पे अभी आज तक पे अगर वो देख रहे हैं, जो ये गलतफहमी के शिकार थे कि सरकार उनकी जेब में है, कानून से वो बड़े हैं, कानून उनके आगे कुछ नहीं मायने रखता, और वो उनकी गुंडागर्दी है बॉलीवुड में, जो वो चाहते हैं वही होता है, तो मैं उनको ये बड़ा साफ संदेश देना चाहता हूं, कानून बहुत बड़ा है, आप कानून के आगे बहुत छोटे हैं। आपकी गुंडागर्दी चलती रही जब तक चलती रही, आपकी मनमर्जी भी चली, मुंबई पुलिस आपकी जेब में हो सकती है, लेकिन देश की बाकी एजेंसियां को आप अपनी जेब में डालेंगे, ऐसी आपकी गलतफहमी थी। और ये गलतफहमी बड़ी जल्दी करण जौहर की भी दूर होगी जब ये तथ्य सामने आएंगे। और मैं कल जो कहा था, मैं फिर एक बार आपको कहने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से इस बात को जरूर तवज्जो देना, ये वही बॉलीवुड है जब पूरे पंजाब को बदनाम किया गया तो करण जौहर पार्टियां कर रहे थे और कह रहे थे ये हमारा राइट है, हमारी आवाज़ है और हमारी क्रिएटिविटी है। आज वो चूहे की तरह बिल में घुसकर बैठ गए हैं और बाहर निकलने को तैयार नहीं, लेकिन उनको जवाब देना होगा। अब ये बाहर निकली है तो दूर तक जाएगी, ये उनकी इज्जत भी लेके जाएगी और उनको जेल तक भी पहुंचाएगी। शिखा मल्होत्रा भी हमारे साथ आ गई हैं, अक्षरा सिंह भी आ गई हैं हमारे साथ, जो चर्चा में रही 2 दिन पहले जब उन्होंने निर्माता निर्देशक अनुभव सिन्हा को करारा जवाब दिया, ये कहते हुए कि भोजपुरी में अगर नंगा नाच होता है तो क्या बॉलीवुड में पूजा होती है। मैं आपके पास आऊंगा अक्षरा जी, उसके पहले एक सवाल विक्रम सिंह जी आपसे करना चाहता हूं। आपकी पुलिस के पास 1 साल तक वीडियो फुटेज पड़ा रहा, आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पर वायरल था, टीवी चैनल्स ने कुछ ने स्टोरीज भी चलाई उस पर, लेकिन एक भी अभिनेता के घर मुंबई पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ी, जिसको आप स्कॉटलैंड यार्ड कहते हैं, कि एक नोटिस भेज के पूछ ले कि भैया ये क्या कर रहे हो, पार्टियां करते हो, कम से कम वीडियो तो रिलीज मत करो। इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी कि तुम जनता को ये दिखाना चाहते हो कि हम ड्रग्स लेते हैं खुलेआम। रोहित जी देखिए, वीडियो बहुत से लोग पार्टियां करते हैं, वीडियो वायरल करते रहते हैं, लेकिन इसमें कहीं पे भी ये कहा दिख रहा है कि भाई ड्रग्स को लेता दिख रहा है कि आप उसको ड्रग्स ही मान लो। देखिए, आज तो ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि भाई मुंबई में ही हो रहा है सारा कुछ और कहीं पे कुछ नहीं हो रहा, तो वो भी चीज गलत है। इसका तो पीछे कहीं न कहीं ये मानसिकता है कि भाई किसी भी तरीके से महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करो। आप दूसरे देश के दूसरे हिस्से में, क्या ये ड्रग्स सिर्फ मुंबई में ही है और कहीं नहीं है, तो या सिर्फ मुंबई के लिए आती है? क्योंकि हमारे देश में तो ये बनती नहीं है, आती तो बाहर से ही है, तो क्यों नहीं बाकी जगहों पर भी इसकी छानबीन की जाए। आप जैसे बात कर रहे हो बड़े बड़े मगरमच्छ या बड़े बड़े जो है, अगर एक ही जगह आप लगे रहोगे तो कैसे पकड़ में आएंगे? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं विक्रम जी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, उसको दिल पे मत लीजिएगा, बड़ा सीधा सा छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आपके घर में आग लगी हो और मोहल्ले के भी 4 घरों में आग लगी हो, आप पहले अपने घर की आग बुझाएंगे या मोहल्ले वालों को कहेंगे कि तुम अपनी आग बुझाओ, मेरे यहाँ की आग से तुम्हें क्या लेना देना? हाँ, तो बिल्कुल। देखिए कितनी बात पहले, सबसे पहले पंजाब के लिए कितने दिन से कहा जा रहा है कि पंजाब में जो है नशे की गिरफ्त में आ चुका है। अभी 2-4 दिन पहले कर्नाटक में पकड़ा गया। देश के और भी कई हिस्सों में हम देख रहे पकड़े जाते हैं, लेकिन वहां पे कभी भी ऐसी कोई आवाज नहीं उठती। सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के लिए क्यों? आपको नहीं लगता मुंबई में, महाराष्ट्र में, और इसकी जिम्मेवारी महाराष्ट्र सरकार, आप यहाँ दिल्ली के बगल में रहते हैं, आपको नहीं पता पंजाब में नशे के लिए क्या आवाजें उठती है? आपको नहीं पता पंजाब के चुनाव में वो बेसिक मुद्दा होता है जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां वोट मांगती हैं? आपको नहीं पता पंजाब में आए दिन कितनी ड्रग्स जो सरहद पार से लाने ले जाने की कोशिश की जाती है वो पकड़ी जाती है, छापेमारियां होती हैं उन पर? आपको नहीं पता किस तरीके की बयानबाजी होती है वहां ड्रग को लेकर? आप कह रहे हैं पंजाब पे बात नहीं होती। मैं वही तो कह रहा हूं कि पकड़ी जाती है तो क्यों नहीं हमारी केंद्रीय एजेंसियां जो है ये बाहर जाती है, क्यों नहीं रोक लगाते इसके ऊपर? क्यों आने देते देश के अंदर? अगर केंद्रीय एजेंसियां हमारी अच्छा देश में आएगी तो आप मुंबई में बेचने देंगे खुलेआम, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बॉर्डर को पार कर लिया, ओके, फिर मुंबई में अपन ही बिजनेस कर लेते हैं इसका, है ना? नहीं तो आप ये कह रहे हो कि आने दो बाहर से, नहीं तो आप ये कह रहे हैं बॉर्डर पार कर लिया तो फिर मुंबई में दुकान खुलवा देते हैं उसकी। नहीं, क्योंकि बॉर्डर पार कर लिया किसी चीज ने, मैंने ये कहा तो उसकी दुकान खोल देते हैं मुंबई में। आप पूरे देश में आप जरा इसकी इंक्वायरी कराइए, सब जगह मिलेंगे। मैं ये पूछ रहा हूं, मैंने पहले कहा क्या ये कह के
आपको लगता नहीं कि आप अपनी सरकार को बचा नहीं पाएंगे कि भाई बाकी देश के अलग हिस्सों में भी तो बिक रही है, इसलिए मुंबई में बिक रही है, तो क्या हुआ? रोहित सरकार ऐसा कहती है क्या? शुरू से आरोप लग रहे हैं कि भाई शिवसेना के नेता इसमें शामिल है, शिवसेना के नेता बचा रहे हैं, शिवसेना मैंने किसी शिवसेना के नेता का नाम लिया? मैंने कहा कोई नेता शामिल है? देखो, मैंने कहा कि किसी नेता का बेटा शामिल है? मैंने कहा कि आपके शिवसेना के नेताओं का कोई सीधा कनेक्शन है किसी भी चीज से इसमें? ना मैंने ड्रग पेडलिंग में नाम लिया, ना मैंने सुशांत सिंह केस में नाम लिया। अभी ड्रग पेडलिंग के मामले की बात हो रही है, आप चले गए कहीं और। आपने नहीं लिया, लेकिन ये बात कई दिन से चल रही है, सब लोग इस चीज को ला रहे हैं बीच में कि भाई शिवसेना के नेता इसमें शामिल है। सर, मैं ड्रग पेडलिंग के मामले पे बड़ी सीधी बात पूछ रहा हूं, क्या यह कहना किसी सरकार को शोभा देता है विक्रम जी कि हमारे यहां तो हो रहा है, गंद मचा हुआ है, कोई बात नहीं, तुम पहले दूसरों के यहां तो देख लो, वहां भी तो गंद है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा कि इसकी सब जगह इंक्वायरी हो तो चीजें पकड़ में आएंगी और चीजों पर रोक लगेगी। तो आपके यहाँ जब हो रही है और चीजें पकड़ में आ रही है तो उसको तो आप ढकने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही जगह पे आप लगे रहोगे सर, आपके यहाँ जब हो रही और चीजें दिखने लगी हैं, उसको तो आप ढकना चाह रहे हैं। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि कोई भी हो, पक्सा नहीं जाना चाहिए इसके अंदर, कोई भी हो, सबको पकड़ना चाहिए, कोई बॉलीवुड का हो, तो कोई नेता हो, अभिनेता हो, एक साल में मनजिंदर सिरसा की शिकायत पर मुंबई की पुलिस ने एक भी नोटिस किसी फिल्म स्टार को नहीं भेजा? उस वीडियो में जितने चेहरे दिख रहे हैं किसी को नोटिस नहीं किया। नहीं, देखिए आप उस वीडियो से ये बता सकते हैं कि वो ड्रग्स ले रहे हैं, आपको कौन बता सकता है उसमें कई ड्रग्स नजर आ रही है? अरे तो बुला के पूछ तो लेते, आपने क्लीन चिट दे दी वैसे ही जैसे सुशांत के केस में तय कर दिया 15 मिनट में, फैसला आपकी पुलिस खुद कर लेती है वीडियो देख के। रोहित जी, किसी भी चीज के लिए आप कल को करेंगे तो पुलिस को देखना चाहिए ना इसमें कुछ है कि नहीं है। अरे तो बुला के पूछते तो सही, बुला के नहीं पूछा था, घर जाके देख लेते क्या उन्होंने किया। कोई तो आधार है, ऐसे तो कोई किसी पे आरोप लगा देगा, उसका कोई आधार तो होना चाहिए। बिना आधार के आप आरोप लगाते हो तो क्या पुलिस ऐसी इंक्वायरी कर लेगी? क्या आप इस बात को मानते हैं जिस पुलिस को आप स्कॉटलैंड यार्ड कहते हैं वो 1 साल तक बैठी रही इस शिकायत पर जो सिरसा जी ने कल जाकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दी? फिर नहीं किया उन्होंने कुछ? क्या निकल के आया? नहीं, अभी मुझे ये बताओ कि अभी क्या निकल के आया? अभी तो शिकायत पहुंची है अंदर क्यों? अच्छा, आप 1 साल तक बैठे रहे और दूसरी जगह शिकायत पहुंचते ही आप चाहेंगे गिरफ्तारी भी हो जाए। मैं ये कह रहा हूं कि अभी किस चीज का इंतजार है? आप जैसे करण जोहर की आप कह रहे हो, क्यों नहीं पकड़ते करण जोहर को? क्यों नहीं पकड़ते? मुझे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा, पकड़े उनको, शिवसेना तो उसको नहीं रोक रही। विक्रम सिंह जी, मुझे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एक चीज होती है शर्म, कम से कम टीवी पर आते समय उसको साथ में रख लेना चाहिए, किनारे रख के नहीं आना चाहिए। प्लीज, तो क्या ठीक सर, ठीक है सर, समझ गया मैं आपका तर्क सारे लोगों ने सुन लिया, सब लोगों ने सुन लिया आपका तर्क। मुंबई नहीं, आप चाह मुंबई में ये ड्रग्स और कहीं नहीं है। मैंने कब कहा कि नहीं है? मैंने कब कहा कि नहीं है? लेकिन मैंने ये पूछा कि अगर मुंबई में भी है तो क्या पहले बाकी जगह देखें फिर मुंबई में आए? ये कौन सा तर्क हुआ? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बाद में मुंबई में आए, मैं कह रहा हूँ सब जगह करनी चाहिए, सब जगह की मैं कह रहा हूँ कि सब जगह इसकी इंक्वायरी की जाए। तो सब ये जो जितने भी आप बता रहे हो तो कोई ये सब अक्षरा सिंह एक सेकंड, एक चीज सिरसा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं एक परिचय दे दूं अपने दर्शकों को। एक सेकंड, एक इंट्रोडक्शन कराना जरूरी है। मुकेश खन्ना हमारे साथ आ गए, जाने माने अभिनेता हैं और इंडस्ट्री छोड़िए, देश में कोई भी आदमी जब इनको देखता है तो भीष्म पितामह के नाम से याद करता है। तो आज जरा उनसे पूछेंगे कि इंडस्ट्री के भीष्म पितामह वो भी इस मामले में कुछ नहीं बोले, बाकी तमाम लोग वो भी इस मामले में कुछ नहीं बोले, तो क्या सबने मिलजुल कर आंखें मूंदने का फैसला कर लिया मुकेश खन्ना जी कि भाई कुछ भी होगा इंडस्ट्री की बदनामी हो जाएगी, इसलिए अपने को कुछ नहीं बोलना, इसमें सब चुप रहेंगे, मुंह सिल लेंगे? देखिए रोहित जी, ये तो सब जानते हैं कि इंसान जब कुछ नहीं बोलता तो या तो दो बातें होती, या तो उसका ज्ञान नहीं होता या उसको किसी किस्म का डर होता है, या ज्ञान नहीं होता, ये तो पॉसिबल नहीं है। जो आदमी 40 साल 30 साल 25 साल या 10 साल भी इस इंडस्ट्री में रहेगा, वो इंडस्ट्री के लोगों के बीच उठता फिरता रहेगा, तो वो अगर नहीं बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं सबके शायद कबर्ड में स्केलेटन्स हैं छुपे हुए, जो डर है कि कहीं हमारे भी कबर्ड नहीं खुल जाए तो हमारे स्केलेटन है। जिसको कुछ खौफ नहीं है वो शख्स बोल रहे हैं। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैं बोल सकता हूं, मुझे मालूम है कि मैंने आज तक शराब नहीं पी है, मैंने आज तक सिगरेट नहीं पी है, बियर तक नहीं चखा है। मैं अगर बोलने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं एक अच्छे मकसद के लिए बोल रहा हूं। सिरसा जी यहाँ पर अगर बोल रहे हैं तो अच्छे मकसद के लिए बोल रहे हैं। क्लींजिफाइंग करने की बात हो रही है, आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा पूरा बॉलीवुड।
मैं पूरे बॉलीवुड को खराब नहीं बोलता हूं, लेकिन अगर 1 2 3 4 5 10 25 आदमी है तो भी वो एक छोटी सी गंदी मछली है, आपको पता है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो अगर यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये विक्रम सिंह जी का आर्गुमेंट कि भाई पहले और जगह पे तो करो ना, फिर यहाँ पर आओ। अरे भाई पहले यहाँ करते तो आपको क्या एतराज है? पूरे देश में करना चाहिए, आपका सजेशन शिरोधार्य है, पूरे देश में करना चाहिए। लेकिन देश में करना होता तो हो चुका होता ना कहीं से कुछ लीड मिलनी चाहिए। यहाँ तो लीड मिलती है लेकिन लीड हट जाती है, किसी का फोन आ जाता है ऊपर से, किसी का कुछ आ जाता है। शायद कई रीजन है इसकी वजह से आज तक पूरे देश भर में अगर मुहिम नहीं चली है या चली है लेकिन पकड़े भी गए हैं, लेकिन बाद में नहीं पकड़े। अब अगर इंडस्ट्री में लीड मिल रही है, एनसीबी को लीड मिली है, पकड़े गए हैं पेडलर्स, इंडस्ट्री के अगर सफाई हो रही है, तो विक्रम सिंह जी को क्या प्रॉब्लम है? चाहे को ये बचकाना आर्गुमेंट देते हो कि भाई हमारे यहाँ ही क्यों कर रहे हो, चेक और जगह भी करो ना भाई। अरे और जगह करेंगे भाई, करेंगे, पहले ये तो कर रहे हैं तो साथ साथ में चलने दो। तो ये मेरा ये है कि कहीं ना कहीं स्वार्थ या कहीं ना कहीं डर बीच में है। ठीक, मैं वापस आता हूं आपके पास। तो साफ होनी। अक्षरा सिंह, आपने जब टिप्पणी की आपको भी काफी ट्रोल किया गया, लेकिन मामला जो बॉलीवुड में ड्रग्स से शुरू हुआ था वो इस बात पे आ गया फिर घूम फिर के कि भोजपुरी वाले कैसे बोल रहे हैं, ये भोजपुरी वाले अपनी भाषा तो देख लें, इन्होंने फिल्मों को कहां से कहां पहुंचा दिया। क्या उस ड्रग को कवर अप करने के लिए कुछ भी क्रिएट किया जा रहा है? जी सर, एक डर था जहां पे एक उंगली उठाई गई, कोई निर्भीक होके किसी चीज की मांग कर रहा है, जांच की मांग कर रहा है, तो इसमें आपत्ति क्यों है? किसी चीज की सफाई की अगर मांग हो रही है तो इसमें आपत्ति क्यों हुई? फिर आप दूसरे को दोषारोपण करने लगे तुरंत से। अगर आप खुद अपने मातृभाषा को गाली दे रहे हैं, आप खुद वहां से बिलोंग करते हैं, और आज जुम्मा 4 दिन के आए और आके आप उंगली उठा रहे हैं कि भोजपुरी ऐसी है, भोजपुरी वैसी है। आपने क्या किया भोजपुरी के लिए? आपने कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया भोजपुरी के लिए? जब आपने नहीं किया तो आज आप उंगली उठाने वाले कोई नहीं, और खास करके आपने एक बहुत बड़ा नाम बनाया है, उसके बाद आप एक छोटा सा शब्द, बहुत ही शर्मनाक शब्द नंगा नाच का प्रयोग करते हैं। दैट्स रियली वेरी बैड। मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर आवाज उठाया है, जांच की मांग कर रहा है, तो हर किसी को सम्मिलित रूप में एक गुट होकर, बजाय एक गुट आपने बना लिया कि भाई जांच नहीं होना चाहिए, एक डर अंदर में बसा हुआ है कि जांच नहीं होना चाहिए। सब कोई एक गुट होकर जांच की मांग करे ना। इतना डर क्यों है अंदर कि सब के सब पकड़े जाएंगे? आपका ही बॉलीवुड एग्जाम्पल के रूप में उड़ता पंजाब देता है, जिसमें साफ साफ दिखता है कि ड्रग्स किस तरीके से अपनी तेजी से पैर पसार रहा है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में। फिर जांच से डर क्यों लग रहा है? अक्षरा जी, आपको लगता है ज्यादातर फिल्मी स्टार्स इसकी जद में? 110%। क्यों लगता है आपको ऐसा? 110%। अगर नहीं है सर, तो डर का कारण क्या है? अगर नहीं है तो हर कोई एक दूसरे को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है? जांच होने देना चाहिए ना। अगर आप सही हैं तो जांच होने दें। आपने जया बच्चन जी का बयान सुना नहीं? उन्होंने कहा कि भाई कुछ लोग हैं तो आप पूरे बॉलीवुड को बदनाम क्यों कर रहे हैं? तो आप फिर दूसरे इंडस्ट्री को क्यों बदनाम कर रहे हैं? आप किसी और को क्यों उंगली उठा रहे हैं? पूरा बॉलीवुड बदनाम नहीं होना चाहिए तो फिर जांच होने देना चाहिए। अगर बॉलीवुड को बदनाम नहीं करना है तो जांच होने देना। आप तो सीनियर हैं, आप बहुत बड़े लेवल पे हैं, आपको तो जांच होने देना चाहिए। आपका साथ होना चाहिए उसमें कि हाँ भाई जांच करो। अगर सच होगा तो वो सामने आएगा ही। हो सकता है उनकी मजबूरियां रही होंगी, इस वजह से उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया। क्या मजबूरी हो सकती है किसी की? वो बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली कही जाती है जो उसको बिलोंग करती हैं, जिसको बॉलीवुड में सबसे ज्यादा रसूखदार परिवार माना जाता है, वहां से वो आती है। हम सब उनको आदर्श मानते हैं सर। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि उनकी मजबूरियां रही होंगी? वो क्या मजबूरी हो सकती है? मे बी उनकी पॉलिटिकली, आई डोंट नो, उस बात पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन शायद मजबूरी होगी। तब तो एक उस लेवल पे रह के, इतनी उम्र दराज होके उनका इस तरीके का स्टेटमेंट आना, दैट मीन्स कि कुछ मजबूरी होगी, तभी तो इस तरीके का उन्होंने बात कह दिया। लेकिन शिखा मल्होत्रा,
अदरवाइज रवि किशन जी ने एक मांग की थी, वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हम जैसे एक्टर्स के लिए ये गलत तो नहीं था। शिखा मल्होत्रा, जब कंगना रनौत ने ये आरोप लगाया कि ड्रग टेस्ट होना चाहिए, बहुत सारे लोग ड्रग लेते हैं बॉलीवुड में, ड्रग टेस्ट होना चाहिए, डोप टेस्ट होना चाहिए, तो कोई बड़ा सितारा आगे नहीं आया। एक ने आके नहीं बोला कि ये ठीक बोल रही है, एक ने आके नहीं बोला कि भाई अगर ऐसा है तो कर लो, फिर क्या दिक्कत है, क्यों चुप रहे सब लोग? ना कोई विरोध करने आया, ना कोई ये बोलने आया कि ये झूठ बोल रही है। क्या माना जाए उसको, स्वीकारोक्ति समझे? जी, बोलेंगे कैसे, क्योंकि हिस्सा है इस चीज का। ड्रग्स लेते हैं सभी, आपको ओपनली और धड़ल्ले से लेते हैं, इतने ओपनली अपने आप को कूल कहते हैं, स्टाइल है उनका ये शुरू से ही। आप बड़ी बड़ी पार्टीज में उनके बिंदास वीडियोस देख रहे हैं, उनको यही पब्लिक की आंखों में धूल झोंक रहे हैं कब से वो। उन्हें पता है कि हम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। आज जैसा समय आएगा, किसको पता था कि उंगली उठने लगेगी? ये तो बापोती समझते हैं, इंडस्ट्री को अपनी घर समझते हैं, अपना आउटसाइडर और इनसाइडर की जंग इसीलिए शुरू हुई। तो ये सारे बड़े चेहरे दिखते तो कोई कैसे आगे आएगा कि हमारा टेस्ट कर लो? कंगना रनावत को गलत ठहराने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है ना उनके पास। तो ये तो साफ सीधी बात है कि आप आज जो भी जितने भी लोग इतना ज्यादा बोल रहे हैं, जब सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे थे, तब इनमें से कोई भी बड़ा नाम आगे नहीं आया। और आज अचानक से जया बच्चन जी बात करती हैं एक रहस्यमयी थाली की। रहस्यमयी थाली इसीलिए क्योंकि हमें कभी उसके दर्शन नहीं हुए, ना कभी होंगे, क्योंकि थाली तो धूल दूसरे होती हुई नजर आ रही है। दूसरी चीज, इस थाली में कोई पकवान नहीं है, सड़े गले नशीले जहर है, ड्रग्स है और सिद्धांत है सड़े गले। और ये थाली जो है वो असली कलाकारों और ऑडियंस के बीच का एक गैप है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, जया बच्चन जी की बहुत इज्जत है, लेकिन आप मैम ने जो बात कही है, वो थाली वो अपने बच्चों को परोसते हैं, वो कलाकारों तक बाहर नहीं आती है। तो आप जबरदस्ती आलिया भट्ट को 10 फिल्म्स देकर एस्टैब्लिश करते हैं, फिर आप धड़क में जानवी कपूर को लेकर आते हैं, ऑडियंस चाहे आगे देखना चाहे नहीं देखना चाहे, आप फिर गुंजन सक्सेना लेकर आते हैं, फिर अर्जुन कपूर स्क्रीन पर वापस आते हैं इतनी फ्लॉप फिल्म्स देने के बाद, फिर उसके बाद सोना कपूर निर्जा करने के बाद उनको अवार्ड मिलते हैं। तो इसका आप क्या कहेंगे? ये अपनी थाली, अपने ही गुणगान, तो वही सारी चीजें तो हो रही है। तो ड्रग्स के मामले में भी इतना जिगरा और इतने शेर बनकर कैसे आगे आएंगे कि आप हमारा टेस्ट कर लीजिए? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। जब सुशांत के बारे में इंसाफ मांगने की बात आई थी, जो आप ही की इंडस्ट्री का हिस्सा है, आपको क्यों परेशानी हुई? क्यों आप चुप रहे? क्यों आपका मुंह बंद हुआ? अचानक से जस्टिस फॉर रिया करते हुए लोग नजर आए। क्या मतलब है जस्टिस फॉर रिया का? आप चुप रह सकते हैं, आपका मौलिक अधिकार है बिल्कुल चुप रहना, आप बहुत बोल सकते हैं, वो भी किसी इंसान का अधिकार है। लेकिन आप अचानक से किसी एक इंसान जो रहस्यमय तरीके से विलुप्त हो जाता है, आप ही की इंडस्ट्री का हिस्सा है, आप उसके बारे में सीबीआई इंक्वायरी की मांग इसलिए नहीं करते क्योंकि आप उससे अपना हिस्सा मानते ही नहीं है। तो ये जो एलीट क्लास, दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग चीजें। एक हुआ सुशांत सिंह राजपूत की मौत का केस, जिसकी जांच अब सीबीआई, एनसीबी, ईडी तीनों मिलकर कर रहे हैं, और एक हुआ ड्रग पेडलिंग का मामला जो अब खुल के बाद सामने आ रहा है। तो लग रहा है कि भाई ये तो अपने आप में एक अलग इंडस्ट्री चल रही है, इसको तो अलग से बाकायदे पड़ताल करने की जरूरत है। लेकिन नूपुर मेहता, सवाल यह है कि क्या बॉलीवुड इस लड़ाई में खुले तौर पर बट गया है? बड़े बड़े सितारे वो कह रहे हैं कि भाई हमारे बॉलीवुड को आप बदनाम नहीं कर सकते, और जो स्ट्रगलर्स हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं छोटे छोटे शहरों से आकर उस मुंबई शहर में, उस चकाचौंध में, वो उसकी हकीकत को बताना चाहते हैं, तो बड़े सितारे ये कहते हैं कि ये बदनाम कर रहा है। रोहित, मुझे लगता है कि बॉलीवुड बिल्कुल अब दो भागों में बंट चुका है। एक इनसाइडर्स का भाग है और एक आउटसाइडर्स का भाग है। नेपोटिज्म तो है बॉलीवुड में, ये बात बहुत जाहिर है और अब इसका खुलासा भी हो गया है। पर हाँ, नेपोटिज्म से कोई स्टार नहीं बन सकता, स्टार अपने टैलेंट से बनते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो बड़े बड़े सितारों की आप बात कर रहे हैं, जो आज आके बोल रहे हैं ड्रग्स के मामले में, ये आज जया जी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो तब कहाँ थे जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी? हमारे देश का एक लड़का मर जाता है और उसकी मौत पे इतना बवाल बनता है, वो लोग तब कहाँ थे? किसी ने सुशांत सिंह राजपूत को सपोर्ट नहीं किया, कोई उसकी मौत के बारे में कंडोलेंसेस देने भी सामने नहीं आया। और आज जब बॉलीवुड पे उंगली उठ रही है, जब एक लड़की बॉलीवुड को गटर बोल रही है और बॉलीवुड की थाली में छेद हो रहे हैं, तो आज ये सब सामने आ गए हैं अपनी सफाई पेश करने के लिए, बॉलीवुड के हित के में बोलने के लिए। बॉलीवुड के हित में बोले, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है।
बहुत, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा का पूरा बॉलीवुड गलत है या गटर है या सब लोग ड्रग्स करते हैं। बहुत ही चुनिंदा लोग होंगे जो कि ड्रग्स करते हैं। अपना एनसीबी अपना काम करेगा, उनको निकालेगा और बॉलीवुड का सफाया होगा। और मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री से एक शुरुआत होनी चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, ये सफाया करके, ये ड्रग्स का और ये नशीली गैर कानूनी चीज़ों का एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। और बाकी की इंडस्ट्रीज भी, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, क्रिकेट की इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज को बॉलीवुड से एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। लेकिन नूपुर मेहता, सब इंडस्ट्री में आपने वो वीडियो देखा होना चाहिए, सब जिसको लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा गए हैं शूटिंग से पहले भी नारकोटिक्स के पास? आपने वीडियो देखा जिसको लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा नारकोटिक्स ब्यूरो के पास गए? आपको लगता है उसमें जो चेहरे दिख रहे हैं उन पर मुंबई पुलिस ने क्यों हाथ नहीं डाला 1 साल में? अगर 1 साल तक उनके पास वो शिकायत थी, उन चेहरों को देखने के बाद, पहचानने के बाद भी उन पर हाथ क्यों नहीं डाला मुंबई पुलिस ने? वो डरते हैं उनसे? अंडरस्टैंडिंग है क्या है? रोहित जी, जो वीडियो है जिसमें सारे स्टार्स बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, कहीं पे ड्रग दिखाई नहीं दे रहा है। ड्रग छोड़िए, किसी के हाथ में एक शराब का ग्लास भी नहीं दिखाई दे रहा है। वीडियो से वैसे हम समझ सकते हैं, अगर आप उनकी आंखें देखिए, गहराई से देखें, अगर वो माहौल देखें आप वीडियो का, तो उससे हम समझ सकते हैं कि जरूर ड्रग्स का सेवन हो रहा होगा, पर ड्रग्स दिखाई नहीं दे रहा है किसी कहीं पे वीडियो में। तो एनसीबी कैसे कार्रवाई कर सकती है उस वीडियो के आधार पे, आप मुझे बताइए। अध्ययन सुमन के इंटरव्यू में ड्रग्स दिखाई दे रहा है क्या, जिसमें वो बोले कि कंगना मुझसे कहती थी ड्रग्स ले लो, और गृह मंत्री ने आके खड़े होकर कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे, मुंबई पुलिस को हमने आदेश दे दिया? रोहित जी, कंगना ने तो खुद बोला है 2016 में कि वो ड्रग्स लेती थी, ड्रग्स का सेवन करती थी। वो जब आई थी 15 साल पहले, वो गलत हाथों में पड़ चुकी थी। वो किन किन का नाम लेना चाहती है वो आप भी जानते हैं, जिन हाथों में वो पड़ चुकी थी। 1.5 साल के अंदर उसकी फिल्म गैंगस्टर आ जाती है। वो तो खुद कबूल रही है कि वो करती थी ड्रग्स, पर अब सब कुछ छोड़ चुकी है। वो तो उसका जो 2016 में जो बॉयफ्रेंड था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उन्होंने तक खुलासा किया था कि ये लड़की ड्रग्स लेती है। ठीक है, कंगना तो खुद ही कबूल रही है। ठीक है, अब एनसीबी चाहे तो उस पर कार्रवाई करना तो वो कर सकती है। हाँ, लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस का रवैया आपको ठीक लगता है? देखिए, महाराष्ट्र की पुलिस के रवैये के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मुझे उनकी किसी भी बात पे कोई यकीन नहीं है। हाँ। मुझे लगता है कि बहुत जगह उन्होंने गैर कानूनी चीजें करी हैं और कार्रवाई में बहुत सारी तकलीफें आई हैं। एफआईआर नहीं लॉन्च हुआ। हाँ। बिहार पुलिस के साथ सहयोग नहीं किया। हाँ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स छुपाई गई हैं। दिशा के बदन से कपड़े कहाँ गायब हो गए? मंगल ग्रह पहुंच गए क्या? कहाँ गायब हो गए कपड़े? ठीक है, बिल्डिंग में कहीं पे तो होंगे। अक्षरा, वो कपड़े छुपाए गए। दिशा ने 100 नंबर पे अपनी मृत्यु से पहले कॉल किया है, वो बात छुपाई गई। ठीक है, अक्षरा आपकी बात पे कमेंट करना चाह रही है, उसके पहले मनजिंदर सिंह सिरसा हाथ उठा रहे हैं। मुंबई पुलिस की किसी भी बात पे मुझे यकीन नहीं है। मुझे यकीन सिर्फ अपने जांच केंद्र पे है, अपने भारत के न्यायपालिका पे है। ओके ओके, सिरसा जी बोलिए, फिर अक्षरा और सुधांशु जी आपके पास बोलिए। रोहित जी, जब रिया चक्रवर्ती को भी अरेस्ट किया गया तो उसके पास ड्रग नहीं पड़ी हुई थी, उसके सराहने ड्रग नहीं रखी हुई थी, ना ही वो अपने घर पे ड्रग पी के और लोगों को बता रही थी। उसने तो टीवी पे आके ये तक कहा था कि मैं नहीं ड्रग सेवन करती। लेकिन जब पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की एनसीबी ने, तो एनसीबी ने जब उसके बयान दर्ज करने शुरू किए तो सारी बातें खुल जाती हैं। ये पार्टी में जो ड्रग्स किए जिन लोगों ने, उनकी बातें छुपी नहीं रहेंगी। जब इसकी जांच शुरू होगी तो यह भी शुरू हो गया पार्टी में कौन कौन आया था, किस किस का ड्राइवर था, कौन कौन साथ में था, उनके अलावा कौन कौन आया था, जो लोग आए थे वो क्या करने आए थे, वो क्या सप्लाई करने। तो ये बातें छुपती नहीं है। आप मुझे मेरी बात कर लेने दीजिए कृपया करके। आप अपनी बात, आप इतनी देर से बोल रहे थे, हमने बोले ही नहीं, हमें बोलने दीजिए। आप इतनी देर से बोल रहे हैं, हम तो बोले नहीं कुछ भी। आप मुझे बता दीजिए कि सुशांत सिंह की बॉडी के साथ ड्रग्स का मसला कहाँ दिख रहा था? रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स आपको कहाँ दिखी थी? तब तो सारे लोग कह रहे थे रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स करी नहीं, वो तो चिल्ला के कह रही थी मेरा तो टेस्ट भी करा लो। लेकिन अब सारी बातें सामने आ गई ना। शायद आप उससे इन्वेस्टिगेशन नहीं, ड्रग्स की नहीं जाती थी ना, उसकी जांच पड़ताल के बाद उसके फोन इसी तरह जब करण जौहर की भी होगी ना, का सेवन करती थी, तो इनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए ना। ये जो भी वीडियो में जितने भी स्टार्स दिख रहे हैं, एनसीबी को बुला के इनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। जी जी, पर आप अगर कह रहे हैं कि तुम कर रहे हैं ना, जब जांच पड़ताल होगी दीजिए कि ये ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, तो वीडियो के बेसिस पे नहीं साबित हो रहा है।
हाँ, नहीं तो तो और इनकी जांच जांच पड़ताल होनी चाहिए। कैसे होगी? बिल्कुल जांच होनी पड़ताल और कैसे होती है? जो भी शक के दायरे में है उसकी अब तो जांच हम होनी भी चाहिए। यही कह रहे हैं, जब जांच पड़ताल होगी, अगर तो अगर वो जांच शक ना के होती तो दायरे फिर में तो आएंगे कभी भी तो जांच सुशांत सिंह की होगी। सुसाइड से आगे पर इस मसला वीडियो जाता ही से ना। उन पे शक जाहिर नहीं किया जा बिल्कुल होगी सकता है। और जांच भी होगी। और आपका धन्यवाद नुपुर जी, आप बड़ी जल्दी देखेंगे, सब नपेंगे इसमें। और आप भी जानते हैं, क्योंकि बड़े सितारे इसलिए शायद बहुत लोग उनके खिलाफ बोलना ठीक नहीं समझते, लेकिन हमें डर नहीं लगता। हाँ, मैं वो आदमी हूँ जो सज्जन कुमार को जेल में छोड़ के आया हूँ। मैं वो आदमी हूँ जिसने कमलनाथ के पीछे पड़ के उस पर मुकदमा दर्ज कराया, जो वो मुख्यमंत्री था। मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी। नहीं, मैं नहीं कह रहा आप डरते हैं, मैं अब आपको नहीं कह रहा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे ना कोई डरा सकता है ना धमका सकता है। सज्जन कुमार को जेल में छोड़ के आया हूँ, कमलनाथ को और जगदीश टाइटलर जेल का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ, इन लोगों को बचाया गया, बचाया गया, बचाया गया, लेकिन अब इनका अंत समा आ गया। अभी और बच नहीं सकेंगे। मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। अब मेरा दीजिए सरसा जी, एक मुहिम निकाल लीजिए एंटी ड्रग्स के ऊपर। हाँ, बिल्कुल इसी पर एक मूवमेंट निकाल लीजिए, एक आंदोलन कर लीजिए। निकालेंगे जी, नुपुर जी निकालेंगे, आपसे पूछ के इस सवाल को सिरसा जी से पूछता हूँ। एक सेकंड, उसके पहले सुधांशु त्रिवेदी, अक्षरा सिंह, मुकेश खन्ना, एक एक करके तीनों के पास पूछने की जरूरत नहीं है सिरसा जी, मैं तो आपको सिर्फ एक सलाह दे रही हूँ। ओके, शांति की अपील थोड़ी देर के लिए, बाकी लोग को सुनते हैं एक बार। सुधांशु जी क्या कह रहे हैं, अक्षरा सिंह क्या कह रही है, मुकेश खन्ना क्या कह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि एजेंसियां जब तक बड़े लोगों को पकड़ेंगी नहीं तो बाकियों में डर जाएगा कैसे कानून का। लोगों को लगता है कि भाई अगर आप अमीर हैं, आप रसूखदार हैं, आप सेलिब्रिटी हैं तो आप बच जाएंगे, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, भले ही आपके वीडियो चल रहे हो सारी दुनिया में और सबको दिख रहा हो आप क्या कर रहे हैं। देखिए रोहित जी, जो आपने बात कही, सिर्फ वीडियो ही नहीं, वीडियो के साथ कंप्लेन भी थी। और यहाँ पर जो अभी विक्रम सिंह जी कह रहे थे एक ही जगह क्यों लगे हो, अरे भाई एक जगह नहीं लगी थी कोई केंद्र की एजेंसी। केंद्र की जो एजेंसी काम कर रही, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद काम करना शुरू किया है। और जब सुशांत सिंह राजपूत के केस का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, वहां से निकलते निकलते बात एनसीपी तक पहुंची है। तो ये आपकी बात बिल्कुल गलत है कि साहब एक जगह कोई टारगेट करके लगने की बात है। और इस देश में इससे पहले मैं रोहित जी याद दिला देना चाहता हूं, बहुत से लोगों को शायद ना पता हो, बहुत बड़े बड़े मामले कहीं से शुरू होकर कहीं पहुंचे। जैसे बोफोर्स का मामला कैसे आया था, राजीव गांधी सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह जी ने भारतीय शेयर बाजार में बाहर से होने वाले हस्तक्षेप की जांच के लिए एक फेयरफैक्स एजेंसी गठित की थी और वहां से उन खातों तक पहुंच गई थी जहां बोफोर्स की बातें निकली। पर सुधांशु ये नहीं कहा गया अरे वहां क्यों आ गए सुधांशु जी, तो वैसे ही यहाँ नेशनल का यहाँ नारकोटिक्स तक बात आ गई है। नहीं सुधांशु जी ये तो बताएं, एक जगह जो लगे रहने की बात करें तो आप कह रहे हैं साहब, ये बताइए कि जब सिरसा जी की कंप्लेन थी तो कंप्लेन पर तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। मैं बता रहा हूं ना सर, आप सुन नहीं रहे सुधांशु जी, मैं बता रहा हूं, चाहता हूं पिछले 2 साल में मैं बता रहा हूं सर आपको, ऐसे केस रजिस्टर किए जो बगैर कंप्लेन के। सुधांशु जी मुझे बताइए, मैं आपको एक तथ्य बता दे रहा हूं, जो तथ्य कल शिवसेना के नेता ने इसी कार्यक्रम में रखा। जब सिरसा जी ने कंप्लेंट की उस वक्त देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी और कुछ समय के बाद चुनाव होने वाले थे, और शिवसेना का आरोप है कि उन्होंने कहा मुंबई पुलिस से कि इस पर हल्के रहिए। अब बताइए क्या कहेंगे। अच्छा, अब भाई बड़ी मजेदार बात है, शिवसेना को यह पता है कि अंदर सरकार में क्या हो रहा था और शिवसेना को बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं था। हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि चुनाव का समय हो सकता है, चुनाव के समय व्यस्तता रह सकती है, इस बात से हम इनकार नहीं करते, मगर उसके बाद तो इनकी सरकार आई। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जब भी किसी केस पे कार्रवाई होती है, अब जैसे इन्होंने अध्ययन सुमन के इंटरव्यू पे किया, मैं पूछना चाहता हूं क्या आपने उस इंटरव्यू के का फुटेज मांगा, ट्रांसक्रिप्ट मांगी, कोई प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन किया, तब कार्रवाई शुरू की कि पहले इंटरव्यू में सेंटेंस देखा और शुरू हो गए। और यहां कंप्लेन दी गई है उसके बाद। चलिए चुनाव के समय मैंने मान लिया, चुनाव के समय ऐसी कई स्थितियां हो जाती हैं कि उस समय फोकस दूसरी तरफ रहता है, व्यस्तता बहुत रहती है, न ध्यान रहा होगा। परंतु ये तो कह रहे हैं साहब इनका ध्यान तो इतना तीव्र है कि किसी इंटरव्यू में बोले गए एक एक शब्द के ऊपर इतना तगड़ा ध्यान है कि विधानसभा में रिएक्शन हो रहा है। हाँ। मगर कंप्लेन पे रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बात सोचने वाली। विक्रम सिंह जवाब दीजिए, मुकेश जी आपके पास और अक्षरा जी आपके पास आ रहा हूं। विक्रम सिंह जल्दी से छोटा जवाब। हाँ रोहित जी, पहले तो मैं सुधांशु जी और मुकेश जी को करेक्ट कर दूं, मैंने ये कतई नहीं कहा कि मुंबई को छोड़ दो, मैंने कहा कि बाकी जगह भी करो। देखो आप पहले आपको ध्यान होगा, एक बार प्रमोद महाजन जी के भी लड़के पकड़े गए थे इसमें, मैंने ये नहीं कहा मुंबई को छोड़ दो, तब क्यों बात को दबाया गया था, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बाकी जगह पे भी इस चीज को देखा जाए ताकि
लोग सप्लाई बेचने वाले पता नहीं कहाँ बैठे हैं। आप एक ही जगह पे लगने से वो गिरफ्त ना आ सके, इसलिए सब जगह पे देखा जाए, क्योंकि कर्नाटका में भी 2-4 दिन पहले पकड़ी गई थी और पंजाब का जैसे इस चीज का तो स्पेशल मुद्दा बनाया गया था नशे का, तो वहां पे क्यों सारी चीजें दबा दी गई? बात वहां पे क्यों नहीं आवाज उठी? आप खुद कह रहे हैं कि कर्नाटक में पकड़ी गई है, तो इसका मतलब आप खुद ही कह रहे हैं कि कर्नाटक में कार्रवाई चल रही है साथ साथ। ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में ड्रग्स कोई आ रहा है ले जा रहा है तो खुलेआम उसको छूट है, कोई देख नहीं रहा उसको। नहीं, ऐसी कार्रवाई चल रही तो मुंबई में, जैसे मुंबई में जितना चला रहे हो आप, मीडिया वाले भी चला रहे हो, मतलब आपके साथ नाइंसाफी हो रही है। आपको लग रहा है कि मुंबई में ड्रग्स पे एक्शन हो रहा है तो शिवसेना कर्नाटक की सरकार कहीं डिफेंड करती नजर आ रही हो तो बताइए। नहीं तो क्या बस उस चीज को पकड़ कर उसको छोड़ दिया? बाकी चीजों में कुछ नहीं है कि भाई कौन है इसका सप्लायर, कहां तक जा रही थी, कौन इसमें इन्वॉल्व है, सर, क्या चला वहां पे उस चीज के लिए? खन्ना जी को लेके आना चाहता हूं चर्चा में एक बार। किस मीडिया के ऊपर बात चल रही है मुझे बताइए जरा, कहीं पे बात क्या चल रही हो? इन बड़े बड़े सितारों के तार इतने ऊपर तक जुड़े होते हैं, या इनका सेलिब्रिटी स्टेटस इतना चमकदार होता है कि सब कुछ धुंधला पड़ जाता है इसके सामने? कोई सरकार, कोई जांच एजेंसी, कोई पुलिस मुंह खोलने को तैयार नहीं होती फिर? नहीं मैं एक सेकंड विक्रम जी, मैंने मुकेश जी से सवाल पूछा। विक्रम जी आप बोल चुके हैं, मैं सरदार जी मैं समझता हूं कि हम लोग शायद थोड़ा सा भटक रहे हैं डिस्कशन में, हम थोड़ा भटक रहे हैं। अभी तक एनसीबी को किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्ट ने लिख के यही नहीं कहा कि हम आपको जांच नहीं होने दें। हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं कि जांच होने नहीं दे रहे हैं, मना कर रहे हैं। डिस्कशन गलत जगह पे जा रही है। एक इंडस्ट्री के दिग्गज आर्टिस्ट ने पार्लियामेंट में बोल दिया, सो ये नहीं कहा कि हम मना कर रहे हैं। उनके मुंह से ये बात निकली जो खली सबको और मुझे भी नहीं अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद मत करो। वहां बात ये निकल रही है कि भाई इंडस्ट्री में तुम कमाते हो तो इंडस्ट्री के खिलाफ मत बोलो। रवि किशन की बात के ऊपर अगर ये बात निकली है तो ये दो आर्टिस्टों के बीच की बात थी, जिसमें इंडस्ट्री वालों को जिसको सूट किया उन्होंने इनका समर्थन किया, जिनको सूट किया उन्होंने रवि किशन का समर्थन। यहाँ अभी तक एनसीबी आगे नहीं बढ़ी है, पर 100% बढ़ेगी। जैसे सिरसा जी कह रहे हैं कि होगा जांच, आपको पूछ के थोड़ी होगा, न किसी इंडस्ट्री के आर्टिस्ट को पूछ के जांच नहीं होती। जांच जब होती है तो रेड हो जाती है सीधी की सीधी। तो हम गलत जगह पर डिस्कशन कर रहे हैं, गलत बात पे कर रहे हैं कि इंडस्ट्री बट गई है। इंडस्ट्री बटी है सिर्फ इस बात को लेकर, कुछ लोगों को पार्लियामेंट में कही गई बात पसंद आ रही है, कुछ लोगों को वहां पर रवि किशन की बात समझ में आ रही है। पर मुकेश जी से ये तो झूठ नहीं होता ना। मैं ये पूछता हूँ कि मुकेश जी ये बात तो रहेगी ना फिर भी कि इंडस्ट्री में, सुनिए एक लास्ट बात सुन लीजिए जी। अगर यही लोग कहने वाले कहते हैं कि इंडस्ट्री को आप बदनाम मत करो, जो लोग छुपे छुपे दबे दबे लफ्जों में बोल रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप लिख कर दोगे कि इंडस्ट्री में ड्रग्स नहीं चलती है या नहीं चलती थी? आप लिख के दोगे मेरे को? फिर किस बात का नाम और किस बात का बदनाम? अगर ड्रग्स लेते हो तो बदनाम है आप लोग। एक आदमी भी ड्रग्स लेगा इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री बदनाम। फिर आप क्यों छुपा रहे हो? वही मन में खौफ और कुछ नहीं। उनको सूट कर रहा है ये बात की अरे इंडस्ट्री के हो, आप मत बोलो भाई, कुछ मत बोलो, यहीं के खाते हो। और थाली पर पूरा बात के ऊपर हम आ गए इस पे कि भाई इंडस्ट्री वाले विरोध करें। कोई विरोध नहीं कर रहा है, किसी को हक नहीं है विरोध करने का। जांच पड़ताल को होनी है तो होनी है। अगर आपको लगा यहाँ पर आग लगी है, धुआं निकल रहा है, तो दमकल आता है वहां पर भागकर, किसी को पूछ के नहीं आता। So I think we must understand that we are unnecessarily। मैं आपकी बात से सहमत हो जाता हूं मुकेश जी कि इंडस्ट्री में किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन अक्षरा सिंह सवाल ये है कि कोई आके खड़ा भी तो नहीं हुआ कि यार ये लड़की जो कह रही है इसकी जांच होनी चाहिए। ये लड़की जो कह रही है इसने असल में तीली लगा दी है बारूद के ढेर में। अब इससे पहले कि ये फट जाए, हमें कम से कम खुद ही वो सारी चीजें निकाल के सामने रख देनी चाहिए। अक्षरा सिंह, एक आदमी नहीं आया सामने कहने के लिए। इवन जिनके नाम लिखे कंगना रनौत ने ट्विटर पर कि इनके डोप टेस्ट करवाने के लिए इनको आगे आना चाहिए, उनमें से तक कोई आके नहीं बोला, तो लोग क्या समझेंगे? अक्षरा जी, डर सर, एक गुटबाजी चल रही है सर। सब कोई एक गुट बना के, सब चूंकि पैसे है ना, पावर है, पैसे है, पावर है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वजह से हर कोई दबा रहा है चीजों को। आज मैं उन्हीं लोगों से बोलूंगी, आज इतनी सारी फीमेल सब खड़ी हो गई हैं इकट्ठे होके, जहां एक इंसानियत के रूप में, जहां एक औरत को बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा था, जहां उनका घर तोड़ा जा रहा था, जहां उनके ऑफिसेस तोड़े जा रहे थे, उस समय कोई एक क्यों नहीं इंसानियत के नाते खड़े होके ये बोला नहीं यार ऐसा मत करो।
प्लीज इन चीजों को आगे बढ़ावा मत दीजिए। ठीक है, जांच करिए, लेकिन ऐसा सब मत करिए। क्यों नहीं कोई खड़ा हुआ? आज बॉलीवुड पे बात आई, किसी एक आर्टिस्ट पे आई, जांच की बात हो रही है तो हर कोई इकट्ठा हो गया। अरे बाप रे, नहीं होना चाहिए। कोई इसलिए नहीं खड़ा हुआ, नहीं तो चीजें सामने आ जाएंगी। छुड़वाना चाहता था, कोई अपना ऑफिस नहीं छुड़वाना चाहता था, इसलिए कोई खड़ा नहीं हुआ उसके साथ, कंगना के साथ। सिनेमा समाज का आईना है और हमारी यूथ फिल्म को देख के सीखती है। हमारी यूथ को बचा लीजिए ना, हमारी यूथ को बचा। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षरा सिंह, नूपुर मेहता, सुधांशु त्रिवेदी, विक्रम सिंह, मुकेश खन्ना, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज दंगल का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, एक के बाद एक खड़े हो रहे हैं, हर दिन नया खुलासा हो रहा है, वो आगे कई और सवालों को जन्म दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या हर दिन ये छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जाएंगी या किसी दिन कोई बड़ा मगरमच्छ भी दिखाई देगा कि ये था किंगपिन। एक छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे तो जो सवाल हमने आज पूछा लोगों ने उसके क्या जवाब दिए बताएंगे आपको। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।